भाग 1। प्रलय का आगमन। पुरी के तट पर बसे एक छोटे से गांव में शाम का समय था। अचानक आसमान का रंग गहरा काला हो गया और ठंडी हवाएं चलने लगी। समुद्र, जो अब तक शांत था, भयानक गर्जना करने लगा। देखते ही देखते विशाल लहरें गांव की ओर बढ़ने लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। माधव, जो उम्र के इस पड़ाव पर बहुत कमजोर हो चुका था, अपने परिवार के साथ फंस गया। चारों तरफ पानी भर चुका था। बच्चों के चेहरे डर से पीले पड़ गए थे और स्त्रियां रो रही थी। बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। भाग 2। पुकार और समर्पण। जब मौत सामने खड़ी हो तो केवल एक ही नाम याद आता है, जगन्नाथ। माधव ने अपने हाथ ऊपर उठाए और भारी आवाज में चिल्लाया, हे महाप्रभु, हे भक्तों के बंधु, हमने जीवन भर आपकी सेवा की है। क्या आज आप अपने बच्चों को इस प्रलय में डूबते हुए देखेंगे? हे जगन्नाथ, रक्षा करो। परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा के साथ महाप्रभु का ध्यान करने लगे। उनके मन में केवल एक ही छवि थी, भगवान जगन्नाथ की बड़ी-बड़ी गोल आंखें, जो ब्रह्मांड की हर हलचल को देखती हैं। भाग 3। चमत्कार और संरक्षण। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही एक विशाल लहर गांव को निगलने वाली थी, आकाश से एक दिव्य प्रकाश फूटा। भक्तों की पुकार सीधे नीलगिरी पर्वत, पुरी मंदिर तक पहुंच चुकी थी। अचानक माधव और उसके परिवार ने महसूस किया कि ऊपर से बारिश गिरनी बंद हो गई है। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो उनकी फटी की फटी रह गईं। साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ एक विराट रूप में उनके सामने प्रकट थे। उनका चेहरा काला और तेजस्वी था और उनके मस्तक पर मयूर पंख सुशोभित था। महाप्रभु ने अपना विशाल स्वर्ण हाथ बढ़ाया और उस डूबते हुए परिवार के ऊपर रख दिया। वह हाथ किसी पहाड़ की तरह मजबूत और मां की गोद की तरह कोमल था। लहरें महाप्रभु के शरीर से टकराकर वापस लौट रही थीं, लेकिन माधव और उसके परिवार को एक खरोंच तक नहीं आई।